कुछ फोटोज ऐसे होते हैं जो बहुत लगते हैं कितना कामनेस है फोटो में, स्टिल ये कितना ज़्यादा रोरिंग पिक्चर है। ये विराट कोहली, सिर्फ विराट कोहली नहीं, ये सिराज, सिर्फ सिराज नहीं, ये सारे आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर इस फ्रेम में, बाद बाकी दो, ये सारे बिलियंस ऑफ इंडियन फैंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो इमोशन है, ये मतलब लिटरली उनको उठा के पटक दिया था इस टीम ने इंग्लैंड की सरजमी पे, लॉर्ड्स के मैदान पे इंग्लैंड की टीम को क्या मुंह की खानी पड़ी थी। विराट कोहली के फायर ब्रिगेड, ये जो लिटरली दिस मैन इज फायर एंड हिज ब्रिगेड इज वाज टू टू मच हेवी टू हैंडल, टू हॉट टू हैंडल फॉर इंग्लैंड। आज बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट डे है, आज है 16 अगस्त और हम लोग बात कर रहे हैं तीसरी एनिवर्सरी है इस जीत की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक समय पर पहला मतलब इंग्लैंड से दौरा करना, सेना कंट्रीज में जाकर जीतना बहुत बड़ा बात होता था, है ना। अब क्या हुआ कि पहला मैच जो था वो था नॉटिंगम में, जो इंडिया ने अच्छा किया, नो डाउट। सबसे पहले बैटिंग किया इंग्लैंड ने, 183 रन जरे, उसके बाद इंडिया 278 रन, उसके बाद ये मतलब कुल मिला के ये हुआ कि पहला मैच नॉटिंगम का हो गया आपका ड्रॉ। बात करते हैं हम लोग सेकेंड मैच का, और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो आप इमोशन तो देखो, कुछ याद आया। कहते हैं कि तुम किसी के घर में जाके उसको ठोक के आओ, उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। और एक सिर्फ वो टाइम नहीं था कि हमने बस एक बार हराया, उसके बाद जो हुआ सिर्फ वही नहीं। फिर आते हम लोग बात करते हैं गवा का भी, क्या हुआ मतलब मैथ्यू वेड विकेट के पीछे, ठीक है भाई गवा आजा, कम टू गवा, कम टू गवा, हाँ भाई आ गए आपके गवा में, आके फोड़ के रख दिया। जो शानदार मैच था। तो हम लोग बात कर रहे हैं शानदार मोमेंट की, आज जीने की फिर से कोशिश करते हैं हम लोग, जो लिटरली जो कहते हैं ना, जो लाइक यू आर गेटिंग गुज बम्प्स, जो इस मैच का ऑरा था, है ना। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे हीरोज निकले इस मैच में, हर एक अलग स्टेज पे। ओके, अब होता क्या है कि ये ऐसा वो पहला मैच ड्रॉ, सेकेंड मैच में मैं आपको दिखाता हूँ, सिराज हवा में भाग रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में सारे लोग भाग रहे हैं, कोहली बस सिराज अलग भाग रहे हैं, कोहली अलग भाग रहे हैं, बुमराह मतलब लिप्स कर रहे हैं हवा में, ऐसे पंच कर रहे हैं हवा को, मतलब सब के सब भागे जा रहे हैं, पूरे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाओ, लिटरली वाओ, क्या ये सीन था, उफ। ओके, अब ऐसा कैसे हो गया, कैसे इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी इंडिया के सामने, कैसे उनकी जो एक आप कहते हैं ना कैजुअल अप्रोच थी टीम इंडिया के लिए, कैसे उनको ये एक इतना ज़्यादा कहते हैं ना फ्रिक्वेंटली उनको हारना पड़ा उसके बाद। और ऑस्ट्रेलिया भी इस लाइन में बाद में आई, सबको एक एक करके लिया गया, सबको एक एक करके ठोका गया टीम इंडिया के द्वारा। बात करते हैं इस पे। अब हुआ ये कि पहली मैच की ड्रॉ के बाद ये थी लाइनअप इंडिया ने लेके आए। जैसे रोहित शर्मा का एग्जैक्टली मैं बताऊं कि कंट्रीब्यूशन बहुत रहा, केएल राहुल का इस मैच में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा, और विराट कोहली कहते हैं कि सेना कंट्रीज में जाके एज कैप्टन जितना बहुत बड़ी बात होती है ना। जैसे 95 रन से एक बार हाया, और एक बार आई गेस कौन सा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, हाँ लॉर्ड्स में ही क्या हुआ था कि एम एस धोनी ने 95 रन से मैच जीता था, जहाँ पे रन आउट हुए थे, साथ लास्ट बैट्समैन वो थे इंग्लैंड के, है ना। ओके, तो इस पर हुआ क्या कि रोहित शर्मा, केएल राहुल, पुजारा, फिर 4 नंबर पे कोहली, फिर 5 पे रहाणे, 6 पे पंत, जडेजा, शमी और ईशांत, और यहाँ पे आपको दिख गए थे बुमराह और सिराज। मतलब इस लॉर्ड्स के मैदान पे कहते हैं कि फास्ट बॉलर के लिए जन्नत है वो, है ना। ये इतना बड़ा चीज़ है क्योंकि फास्ट बॉलर का बॉल इतना ज़्यादा डेक पे पर इतना ऊपर से जाता है डेक पे लग के, दैट इज लाइक प्योर क्लास। तो टीम इंडिया वहाँ पे लेके आई सारे के सारे राइट हैंडर्स, सिराज, बुमराह, ईशांत, शमी, और एक लेके आए ऑलराउंडर के रूप में जडेजा। वहीं पे सामने इंग्लैंड अपनी मार्क वुड को लेके आई, जेम्स एंडरसन, द ग्रेट रॉबिन्सन, जो इसके सामने टीम इंडिया ने किया स्ट्रगल, फंस भी गया है ना लेफ्ट आर्मर के सामने। सैम करन लेफ्टिंग, मतलब ये भी ऑलराउंडर लेकिन बॉलिंग का लेफ्ट। उसके बाद ऑप्शन इनके पास थे, जैसे रूट के रूप में इनका स्पिनर और मोइन के रूप में स्पिनर। उसके बाद आप देख लो, ये था हमारा लाइनअप। अब क्या हुआ कि सबसे पहले बैटिंग करने को आई, और एक और चीज़ कि सोचो इस लाइनअप, ये मैच इतना इंपॉर्टेंट कि चलो ठीक है, ओली पॉप को तो चलो एक ड्रॉप किया इंग्लैंड ने, वहाँ से उनका राइज भी हुआ, बट द थिंग इज़ कि हमने किसको हटाया भाई, हमने ड्रॉप करना हमें पड़ गया अश्विन को, अक्षर को, पृथ्वी शॉ को, मयंक अग्रवाल को। तो ये सोचिए ये क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे उस मैच के, है ना। ओके, शुरू करते हैं इस पूरे कारवां को। तो सबसे पहले बैटिंग करने को आती है टीम इंडिया, और क्या शानदार बैटिंग होता है, लाइक कहते हैं ना कि मुजाहिरा पेश कर दिया रोहित शर्मा और केएल राहुल ने।
पहले विकेट के लिए 200 एग्जैक्टली क्या हुआ कि सोचो, रोहित शर्मा 145 बॉल खेला, राहुल 250 बॉल मतलब 250 बॉल पे 129 रन केएल राहुल का, रोहित शर्मा ने जड़ दिए थे 83 रन। तो अब होता ये है ना कि दोनों ने मिलके 126 रन जोड़ दिए थे, 44वें ओवर में गिरा था पहला विकेट, है ना। और दैट वाज लिटरली अ ट्रीट टू वॉच कि भाई आप लॉर्ड्स में जाके इतना शानदार बैटिंग कर रहे हो। तभी लगा कि टीम इंडिया बहुत आगे निकल चुकी है, यहाँ पे घुटने टेक देगी इंग्लैंड। उसके बाद आते हैं पुजारा बहुत कुछ कर नहीं पाए। फिर कोहली आए, थोड़ा सा मतलब ठीक किया, 103 बॉल में 42 रन, बॉल तो छोड़ दीजिए। द थिंग इज कि वहाँ पे रन स्कोर करने बहुत मुश्किल होते हैं। वहाँ पे गए कोहली, मतलब टॉप 4 में से आपका टॉप 3 चलो ठीक है चले गया। उसके बाद आए रहाणे, वो आए, एंडरसन ने उनको फंसाया। मतलब पहली विकेट जो गिरा उसके बाद तो लगा जैसे 2-3 विकेट ऐसे आराम से गया। उसके बाद ऋषभ पंत आए, थोड़ा सा 5 बाउंड्रीज लगाए। उसके बाद 37 रन का इनका भी कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन सोचो आप, टॉप 2 तो चलो मतलब 1-2 तो अच्छा खेला। उसके बाद 4 पे कोहली, फिर पंत, फिर जडेजा, ये 40s 37 40s, ये बहुत मतलब कहते हैं ना कि मुश्किल घड़ी में सबसे ज़्यादा काम आपको यही आते हैं, स्मॉल कंट्रीब्यूशन होते हैं, 5-6 विकेट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। उसके बाद शमी आए, शमी गए, फिर ईशांत शर्मा। और ये जो पूरी टीम है हमारी, पहली इनिंग में 364 रन स्कोर किया लॉर्ड्स के मैदान पर। दैट वाज लिटरली अ ह्यूज स्कोर। हमें लगा कि चलो ठीक है भाई, बुमराह भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए और सिराज 0 पे 0 रह गए, नॉट आउट रह गए। तो ये 126 ओवर हमने किया बैटिंग और 364 का स्कोर लगाया। विकेट हमने खोए 10 और 15 जिसमें से एक्स्ट्रा। और मैं बता दूं, जेम्स एंडरसन और रॉबिन्सन के सामने ये टीम, क्योंकि क्या हुआ कि पेस अटैक आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 विकेट बस मिले स्पिनर को, बाद बाकी 9 विकेट मिले फास्टर को। तो इसलिए इंग्लैंड इस तरीके से आई थी कि टीम इंडिया को, मतलब एक कहते हैं ना कि उसको फाड़ के रख देंगे, बट द थिंग इज टीम इंडिया ने उनको फाड़ दिया कि जो बैटिंग दिखाया, वाओ। तो जेम्स एंडरसन ने लिए 7 मेडन दे के 5 विकेट, दैट वाज 5 लाइक इन दिस सीरीज। उसके बाद रॉबिन्सन ने झटके 2 विकेट, लेफ्ट आर्मर। सैम करन को नहीं मिला विकेट, बट मार्क वुड विथ स्पेस लाइक अ शेयर पेस ले लिया 2 विकेट। अब बात करते हैं कि टीम इंडिया ने कैसे किया पलटवार सेकेंड इनिंग में। तो शुरू होता है सेकेंड इनिंग, वहाँ पे बैटिंग करने को आते हैं रोरी बर्न्स, और इन्होंने क्या शानदार शुरुआत किया। सिर्फ हम लोग ही नहीं, आप समझो कि हमने पहला विकेट खोया आई गेस 44वें ओवर में, जहाँ पे स्कोर था 126। और तो मैं आपको बताऊं कि जब ये लोग आए बैटिंग करने के, जब इंग्लैंड आई मतलब बैटिंग करने के लिए, तो रॉरी बर्न्स 49 रन, सिबले ने किया 11 रन बनाए। लेकिन सोचो इनका बॉल्स, मतलब यही समझ के देखो कि इनके भी बहुत लंबे अंतराल के बाद मिली हमें पहला विकेट। और उसके बाद हसीब हमीद, जो इससे पहले वाली सीरीज में बहुत अच्छा कर रहे थे, वो कुछ कर नहीं पाए, सिराज ने इनको मारा बोल्ड। उसके बाद आते हैं जो रूट और पूरा गेम चेंज लिटरली, 180 रन। उसके बाद उनके साथ में आते हैं बैरिस्टो, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी हमारे बॉलर्स को, तब जाकर विकेट्स मिली बैरिस्टो की। उसके बाद विकेट मिली जॉस बटलर की, फिर आए मोइन अली। स्कोर तो वो भी किया, क्योंकि देखिए आप 321 बॉल तो खेल, मतलब 50 ओवर का एक फॉर्मेट होता है ओडीआई, उससे ज़्यादा तो ओवर, उससे ज़्यादा बॉल तो यही खेल गया अकेले जो रूट, 180 का नॉट आउट, है ना। उसके बाद वो जो नीचे के कहते हैं कि लोअर ऑर्डर के सामने मतलब 4-5 बॉल खेल जाना। उसके बाद जो बॉलर थे आपके लोअर ऑर्डर में जो इंग्लैंड के थे, उसको 1-2 बॉल देना खेलने को। उसके बाद सारा अगला ओवर खुद सर्वाइव करना। तो जो रूट वाज क्लास दोस्त अभी भी हैं एक्चुअली। तो ये देखो कि इनके भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे हैं, है ना। ऊपर का चलो ठीक है 49 एक हुआ, उसके बाद 2 विकेट गिरे, लेकिन उसके बाद जो रूट का 180, बैरिस्टो का 50, उसके बाद जॉस बटलर का ये 23 और रन, मोइन अली का 27, उसके बाद सैम करन आए, सैम करन गए। तो ईशांत शर्मा का ये एक्चुअली क्या हुआ था कि रॉबिन्सन जो आए थे, इन्होंने सोचा कि ठीक है एक बाउंड्री लगाते हैं, एक बाउंड्री लगाए। उसके बाद सिराज ने इनको किया एलबीडब्ल्यू। मार्क वुड कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, और ये पूरी टीम एक्चुअली इनके पास लीड मिल गया था, है ना, 20+ का मिल गया था लीड। तो जहाँ पे लोग ने सोचा कि 364 रन का स्कोर बहुत हो गया है, वहीं पे सामने आई इंग्लैंड और बोला अभी कहाँ, अभी तो बहुत पूरी गेम बाकी है और आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे पूरी प्रेशर आ चुकी थी टीम इंडिया पे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप पहली इनिंग में आपको लगे कि हमने बहुत अच्छा किया है और आपकी बॉलिंग अगर फेल हो जाए, जबकि आपके पास 4 सीमर्स हैं इंडिया के पास, स्टिल बॉलिंग फेल, आपको फेल ही बोलोगे ना। क्योंकि एक तो आपने इतना शानदार स्कोर करके आपको देता है बैट्समैन 350+ उसको आप रोक नहीं पाए। खैर चलो लीड तो हो गया उनके पास। उसके बाद आई टीम इंडिया, जिसके सामने सिरदर्द ये था कि सबसे पहले ये जो था टॉप 1 to 3 वो चलना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसमें जब आई इंडिया बैटिंग करने को, तो इंडिया के सबसे ऊपर जो हमारे शतकवीर थे
केएल राहुल वो चलते बने, फिर रोहित शर्मा 21 रन पे आउट हो गए, फिर पुजारा बहुत अच्छा किया, लिटरली ही वाज सो गुड, ही वाज जस्ट लाइक राहुल द्रविड़, को वॉल की तरह खड़े रहे, 206 बॉल का सामना किया, रन बनाए 45। फिर विराट कोहली बहुत कुछ कर नहीं पाए। रहाने रहाने और पुजारा मिलके एक होप दिया है ना, रहाने और पुजारा का, क्योंकि क्या होता है कि रहाने आए 50 लगाया, पुजारा का 45, तो ये दोनों को ऐड करोगे यू विल फाइंड कि कम से कम 100 प्लस की साझेदारी हो, मतलब इन दोनों का रन आप मिला लो तो 100 प्लस का आपका लगेगा कि दोनों ने बनाए, प्लस 300 से ऊपर, मतलब 50-60 ओवर ये दोनों मिलकर खेल गए हैं ना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आउट हो गए पुजारा, आउट हो गए रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली, फिर रहाने, तो दैट वाज अ ह्यूज सेटबैक फॉर टीम इंडिया, क्योंकि उसके बाद नीचे को बैटिंग बहुत ज़्यादा था नहीं। फिर ऋषभ पंत आए, एक चौके लगाए जहाँ पे पूरा उनका स्कोर हुआ 22 रन, और जडेजा फिर वापस से कुछ कर नहीं पाए, 5 बॉल पे 3 रन, मतलब पहला इनिंग चलो इनका अच्छा था, बट सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आए तो ही कुडंट स्कोर मच। फिर आते हैं ईशांत शर्मा, 24 बॉल पे 16 रन, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद जो ये लीड था, 8 विकेट गिर चुके थे, लाइक उसके बाद लीड था हमारा 200 से भी कम। और सोचो इंग्लैंड के सामने आप लॉर्ड्स में खेल रहे हो, इंग्लैंड को होम टाउन में, है ना, और उसके बाद अगर जो टीम 364 को भी मतलब चेज कर दे पहली इनिंग में, उससे आगे निकल जाए, उसके सामने आपका 200 भी अगर लीड नहीं हो, 8 विकेट गिर जाए, कितने प्रेशर में हो गए। तब आती है हमारी दो जोड़ी, ये कहते हैं ना कि मतलब शमी और बुमराह, द लीदल पेसर्स वेयर ऑल अबाउट लाइक सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली, लगा जैसे ये दोनों मिलकर बैटिंग कर रहे हैं। ये जब आए तो स्कोर था हमारा बहुत कम, लिटरली 200 भी लीड नहीं था। अब इन दोनों ने जब बैटिंग किया तो 120 रन की साझेदारी जड़ दी, और तो और मतलब ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे इंग्लैंड वाले कि कैसे, मतलब जब ये लोग जब 20-25 रन की साझेदारी हुई तो वो लोग इनके सर पे मारने लगे, मतलब आर्म्स पे, मतलब कहते हैं ना एग्जैक्टली वो बॉडी टारगेट, बट दे वे रिजिलियंट टू विन दिस मैच, क्योंकि उनको ही पता था कि इंटेंसिटी क्या होने वाली है, मैच जीतेंगे। फिर वो कहते हैं इंटेंसिटी जब पूरी इंडिया में छाएगी, तो ये हमारे स्टार्स, तो ऊपर हुई सबसे पहले पुजारा और रहाने की, उसके बाद हुई शमी की, शमी ने बनाए 56 रन 70 बॉल में, और बुमराह ने क्या बखूबी साथ दिया, 64 बॉल खेला, 34 रन बनाया। ये दोनों रह गए नॉट आउट, लिटरली दोनों रह गए नॉट आउट। और टीम इंडिया ने जहाँ पे था 211 पे 8, ये जब ये दोनों आए थे वहीं पे टीम इंडिया को पहुँचा दिया इन्होंने 298 पे 8, उसके बाद कर दिया डिक्लेयर। और हाल सोचो ऐसा था कि एंडरसन को विकेट तक नहीं मिला, कैसे कैसे इतने, मतलब पहली इनिंग में आप लेते हो 5 सेकंड इनिंग में विकेट ही नहीं मिलता है ना। रॉबिन्सन ने झटके 2 विकेट, मार्कवुड ने लिए 3, सैम करन ने 1 और मोइन अली ने लिए 2 विकेट। इस तरीके से पूरी टीम 298 पे पहुंची, बट कहते हैं ना कि उनको ये जीत का स्वाद आने लगा था। कर दिया पारी डिक्लेयर 109 ओवर, मतलब 110वीं ओवर में। उसके बाद आई सामने कौन भाई, तो इनके ओपनर्स, और ओपनर में इतनी कहते हैं ना कि आप ये समझो कि आप ये देख लो सबसे पहले विकेट का कैसे कैसे गिरा, 18 पे 1, ये प्रेशर कैसे नहीं आएगा टीम इंडिया पे, 27 पे 2, 55 पे 3, मतलब आपके टॉप 3 गायब 55 पे। फिर आते हैं पुजारा और रहाने, 100 प्लस का इनका पूरा था पार्टनरशिप, जो गिरा 155 विकेट चौथा। फिर फटाक से रहाने भी आउट हो गए, जडेजा भी आउट हो गए, 176 पे 5, 194 पे 7, 209 पे 8। इसको लेके कहाँ चले गए भाई, तो 298 पर 8। वाओ, वेरी वेरी लाइक कहते हैं ना, किसको आप देख के समझ सकते हो, जितनी तारीफ करोगे शमी की, बुमराह की, दैट वाज लाइक वाओ। और तब तक तो भाई हमारे सरदार साहब, ही वाज लाइक कि अब तो भाई फाड़ कर रख देंगे, है ना। बोला था कि 60 ओवर इनको लगना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे, मतलब इनका दे शुड फील लाइक हेल दे। ये जो इंटेंसिटी थी आउट ऑफ, मतलब कहता है ना कि कॉन्टेक्ट से बाहर आ गया, सिलेबस से बाहर आ गया इंग्लैंड के लिए। ओके, जब बैटिंग करने को इंग्लैंड, तो हमारे बुमराह शमी, क्योंकि आपके पास सबसे पहले तो स्कोर नहीं था, अब स्कोर हो गया तो भाई हमारे बॉलर्स क्या हवा में बॉल लहरा रहे थे वहाँ पे। ओ दैट वाज नेक्स्ट, मतलब आप इसके प्लीज़ जाके हाइलाइट्स चेक करो। बुमराह, रॉरी बंस 4 बॉल पे बिना खाता खोले आउट, फिर वही सेम दोनों भाई सिबले भी 4 बॉल पे आउट, एक को उखाड़ा बुमराह ने तो एक को उखाड़ा शमी ने। हसीब हमीद 45 बॉल तो लगाया आउट होने में, लेकिन रन बनाए बस 9, तो उसको भी छोड़ ही दो। फिर रूट का इंपॉर्टेंट था विकेट इसलिए, क्योंकि आप ये देखो, ये जो विकेट है इसलिए, मतलब ये जो सेलिब्रेशन है इसके लिए, क्योंकि भाई आप रूट पहली इनिंग में 180 रन स्कोर किया, तो टीम इंडिया और जीत के बीच यही खड़े थे जो रूट, जिनको ये उखाड़ के फेंक दिया बुमराह ने।
बैरिस्टो आए, बहुत कुछ कर नहीं पाए, 2 रन पे आउट। फिर आते हैं जॉस बटलर, 96 में 25 रन। उस दिन लिखी जा रही थी जब जॉस बटलर का विकेट गिरा, तब ये लगने लगा कि आज दास्ता हमारी तरफ आने वाली है और ये जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा टीम इंडिया एट लॉर्ड्स, दैट विल बी ब्रिलियंट ना, ब्रिलियंट, टोटली ब्रिलियंट। फिर आते हैं मोइन अली, कोशिश करते हैं कुछ करने का, 42 रन का करते हैं सामना, लेकिन बस 13 रन करते हैं स्कोर, वो भी आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं सैम करन, क्योंकि बैटिंग बहुत डीप थी सैम करन तक। आप ये समझ लो कि आप 1 2 3 ऊपर का टॉप 3, फिर 4 पे आते थे जो रूट, 5 पे बैरिस्टो, 6 पे बटलर, 7 पे मोइन और 8 पे सैम करन, है ना। और थोड़ी बहुत बैटिंग तो रॉबिन्सन ने भी करते हैं, 9 तक बैटिंग था। और फाइनली सबके बावजूद क्या हुआ कि ये जब विकेट गिरनी चालू हो गई तो फिर सिलसिला रुका ही नहीं और इतिहास रचा। 51 ओवर 5 बॉल में 120 रन की मैच स्कोर पे ऑल आउट करके फेंक दिया इंग्लैंड को 120 रन पे, और जीत के हीरो रहे मोहम्मद सिराज। जहाँ पे आपको ये फ्रेम देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे आए और ये क्या शानदार सेलिब्रेशन, सिराज यहाँ पे बोल्ड हो गए। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख पा रहे होंगे जेम्स एंडरसन, मतलब वो जो फ्रेम है ना, उनको समझ में नहीं आया ऐसे कर, मतलब ये यूं बॉल गई विकेट में, सारे के सारे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए। दैट वाज लाइक, कहते हैं ना कि टीम इंडिया का उदय वहीं से हुआ, है ना। हाँ, तो अभी क्या होता है बात करते हैं। ये जो लास्ट विकेट ऐसा गया, सिराज टू एंडरसन, आउट बोल्ड, नॉक्ड ओवर द ऑफ स्टंप्स, द इंडियन प्लेयर्स इरप्ट, गुड लेंथ बॉल फ्रॉम अराउंड द विकेट विथ सिराज चेंजिंग द एंगल, गेट्स इट टू स्ट्रेंथन पास्ट द आउटसाइड एज एंड सिराज इज ऑफ, डैशिंग अवे आफ्टर पिकिंग अप वन ऑफ द स्टंप्स, है ना। मतलब वो जो मोमेंट था दैट वाज लाइक चेरिशेबल। और लिटरली आज तक या तीसरी साल है लॉर्ड्स जीत का, तभी भी आप उसके बाद तो हम लोग चैंपियनशिप मतलब टेस्ट चैंपियनशिप में 2 बार फाइनल्स खेले, स्टिल दैट विन इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत कहते हैं ना कि आपके इतिहास की किताबों में वो छपने वाला वो विन था। उसके बाद हमने सीरीज जीता, जो मतलब एक्चुअली हुआ ये कि ये 5 मैच का सीरीज था, लेकिन वो कोविड के कारण एक मैच हो नहीं पाया, लेकिन हमने मैच जीता। और लिटरली पहला मैच हुआ था ड्रॉ, सेकंड मैच इंडिया ने जीता। लेकिन हाँ, इसके बाद जो हुआ था थर्ड मैच, उसमें लीड्स में पलटवार कर दिया इंग्लैंड ने, उन्होंने वो जीता और एक पारी से भी जीता, है ना। लेकिन उसके बाद फोर्थ मैच इंडिया जीता और इंडिया ने 2-1 से फिलहाल बढ़त बढ़ा के वहाँ पे सीरीज खत्म हो गया था, क्योंकि एक मैच जो होने को था 5वां वो कैंसिल हो गया था कोविड के कारण। उसके बाद क्या होता है इस मैच में, सेकंड मैच में तो सिराज एग्जैक्टली मतलब वो कह रहे हैं कि इंडिया किस चीज़ से बनी हुई है भाई, कैसे इस टीम मतलब अनबिलीवेबल क्रिकेट खेली है ना। कोहली, उसके बाद मतलब कोहली, बुमराह, सिराज, शमी, ऑल वेयर, केएल राहुल, रोहित शर्मा, वो जो राइज हुआ वहाँ से टेस्ट में टीम इंडिया का, दैट अभी भी टॉप मोस्ट। भाई ये जो फ्रेम है इसको आप फ्रेम करा के अपने रूम में रखो, है ना, दैट इज़ वाओ वाओ। ऑल आर विनर्स, जडेजा, सिराज, रोहित, विराट कोहली, ऋषभ पंत, शमी, ईशांत, ऑल वेयर, बुमराह एंड ऑल, वाओ दिस टीम इज़ लाइक ब्रिलियंट। उसके बाद ये हुआ, हमने ऐसे करके ये सीरीज जीता, अपने नाम किया। 16 अगस्त 2021 को जीता था और आज 16 अगस्त 2024, ये तीसरी वर्षगांठ जिसको हमने किया सेलिब्रेट। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना यादें ज़रूर शेयर करें।